हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की अगली एक्सरसाइज। इससे पहले वाली प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि एरिया सर्कल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बारे में रेक्टेंगल, ट्रायंगल, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, पेरीमीटर क्या होते हैं, एरिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक हो गया। फिर उसकी अगली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 2 में कि 12.1 एक्सरसाइज में हमारे चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 12.2 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए सबसे पहले लिखा है, देखो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, whose सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने कहा है कि ठीक है एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि देखो अगर मैंने ये सर्कल बनाया है, मैं बनाता हूँ आपको, बना के दिखाता हूँ। ये देखो एक सर्कल है, क्वाड्रेंट यानी कि क्वार्टर, मैंने कि जब इसको 4 टुकड़ों में बांट दोगे सर्कल को बराबर, तो एक ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, उसका सेंटर हो जाएगा। तो इसने कहा है कि इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, कह रहा है वो सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, जिसका सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 22 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जब एक पॉइंट से शुरुआत होकर उसी पॉइंट में जब तक नहीं पहुंचते उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक हो गया, सभी समझ गए। सॉरी। फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए गिवन हमको क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर, और हमको सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है 2 पाई आर होता है। ठीक हो गया। अब पाई की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22/7, क्योंकि हमको ध्यान नहीं है कि पाई में 3.14 यूज करना है कि क्या यूज करना है, तो हम 22/7 यूज करेंगे। ठीक है, तो 22 से 22 कट जाएगा और ये 2/2 r/7 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो ये 7 को जब इस साइड ले जाएंगे तो ये यहाँ डिवाइड में है, तो जब उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 7 हुआ, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि r = 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, सब समझ गए। ये यानी कि रेडियस आई हमारी, यानी कि त्रिज्या है। ठीक हो गया। फिर आया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये हमको पता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, हमको पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। ठीक हो गया। और हमें पता है एक देखो एक सर्कल कितना एंगल बनाएगा, ये टोटल होता है 360 डिग्री एंगल। ठीक हो गया। तो 360 डिग्री को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1 2 3 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल में। ठीक हो गया, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो 360 को जब 4 से डिवाइड किया तो हमारा आया 90 डिग्री। ठीक हो गया दोस्तों, तो 90 डिग्री आया हमारा। तो फिर एरिया ऑफ थीटा हमारा इतना आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। फिर हमको पता है क्या होता है वो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक हो गया, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखो अब थीटा की जगह 90 रख देंगे, 360 वैसा ही आ जाएगा। ठीक हो गया, ये कुछ गलत हो गया था ये पहले, तो फिर पाई की जगह 22/7 हो गया, आर स्क्वायर यानी कि 2 बार आर इंटू आर, यानी कि एक आर था 7/2, 2 आर कितने हो जाएंगे, 7/2 इंटू 7/2। ये सभी समझ गए होंगे। देखिए फिर जब मैंने इसको सॉल्व भी किया तो आया 77/8, यानी कि 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में हमको दिया था कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर है, तो पूछा था कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो था हमने वो लिख दिया 2 पाई r = 22। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाले, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल त्रिज्या निकाल दी, गोले की त्रिज्या निकाल दी, कितनी है इतनी। फिर हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और जो टोटल एंगल होता है 360, तो 4 क्वाड्रेंट बने तो हमने 4 से डिवाइड किया, यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। फिर देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हमने सबकी वैल्यू रखी, लास्ट में हमारा जो मेन आंसर था 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है, देखो इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर यानी कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, एन आर्क सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक हो गया। फिर ये जो एंगल है, फिर ये जब आर्क बना तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कह रहा है, देखो ये ड्रॉ में दिखाया गया है। ठीक हो गया। फाइंड पहला लेंथ ऑफ द आर्क, जो है APB आर्क बनेगा ना, इसकी लेंथ निकालो कह रहा है। ठीक हो गया। AB जो आर्क बनेगा उसकी लेंथ निकालो कह रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये सेक्टर होगा, ये
ये माइनर सेक्टर होता है, ये मेजर सेक्टर हो गया। ठीक हो गया, तो हमको इस सेक्टर का निकालना है। तो ये ए ओ बी पी का हमने एरिया निकालना है। फिर निकालना है हमने एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। फिर ये सेगमेंट जो ये नीचे का सेगमेंट है ना, इसका एरिया निकालना है हमको। 3 चीज निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले गिवन, सबसे मूल मंत्र है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, गिवन। जो हमको दिया गया क्वेश्चन में वो लिखो सबसे पहले। तो गिवन दिया है हमको रेडियस यानी कि 21 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हमको 21 दिया, और थीटा यानी कि कोण हमको दिया है 60 डिग्री, हमको पता है। ठीक हो गया। फिर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, फर्स्ट पॉइंट हमारा लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि जो आर्क है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला पता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। सभी लोग समझ गए। ठीक हो गया। फिर थीटा कितना है 60, 60/360 हो जाएगा, गुणा 2, पाई की जगह आएगा 22.7, क्योंकि पाई हमको पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है, तो हम पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है 22.7 वही रखेंगे। ठीक हो गया। फिर पाई टू पाई आर, आर होता है आर यानी कि रेडियस, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी है, तो जब आपस में 7 से ये कट गया थीटा, 360 होता है। फिर इसे आपस में कटे, सॉल्व भी गया, तो हमारा जो आर्क ए बी की जो लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर, यानी कि 22 सेंटीमीटर हमारी इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, यानी कि एक हमारा आंसर आ गया। फिर दूसरा क्या निकालना है, देखो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, कि इस आर्क ने कितना एरिया कवर किए, एरिया घेरा है, तो हमको वो निकालना है। ठीक हो गया। फिर हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, देखो अभी हमने यूज किया था θ/360 पाई आर स्क्वायर, वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें पता है 60 है, 360 ये है, इंटू पाई कितना था 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21 गुणा 21। तो फिर सब सबको कैलकुलेट करेंगे तो 11 गुणा 21 आया, यानी कि 231 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल था, सेक्टर का जो क्षेत्रफल था वो 231 आया, और आर्क का जो लंबाई थी वो 22 आई, और एरिया ऑफ सेक्टर जो आया 231 आया। ठीक हो गया, सभी समझ गए, शाबाश। तो चलिए जो थर्ड पॉइंट दिया है ना, देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम द बाय द कॉर्ड, तो ये सेगमेंट बनाया, इसको हमने निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हमने टोटल का एरिया निकाला, फिर इस ट्रायंगल के एरिया को इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आएगा नहीं आएगा, वही आएगा। तो अगले पेज में हमने वही किया है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। ये देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा है, देखो मैंने एपीबी, फिर लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ओएबी। अगर मैं आपको ड्रॉ बना दूं, ड्रॉ ऐसा था, ये था ऐसे, ये था हमारा। ठीक हो गया, ये ओ था, ये ए था, ये पी था, ये पॉइंट, और ये बी था, और ये एंगल 60 डिग्री था, हमें पता है। ठीक हो गया। तो यानी कि हमें इस वाले का एरिया निकालना है, तो हम इस टोटल में से इस ट्रायंगल को जब माइनस कर देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा, ये पता है हमें। ठीक हो गया, वही किया हमने, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 231 हमने निकाला था। ये देखो, ये आप कहोगे कहां से आया, देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रखा है 231 यार, देखो ये 231 निकाल रखा है, नहीं निकाल रखा है, ये देखो एरिया ऑफ सेक्टर 231 निकाला है, तो हमने वहां सीधे रख देंगे। ठीक है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री, यानी कि एक 60 है तो ये भी 60 डिग्री होंगे, तो ये 60 है और ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब सारे एंगल इक्वल होंगे। तो जब जिस ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं वो हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, ये सभी को पता हो गया। ठीक है, फिर देखो जो इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया होता है कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी है हमारी 21, यानी कि जो रेडियस था वो अब ट्रायंगल की साइड हो जाएगी, तो 21 का स्क्वायर यानी कि √3/4 441। तो आपस में जब सॉल्व किया तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ये आ गया। ठीक हो गया, सभी को समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में निकाला था एरिया, आर्क की लेंथ निकाली, फिर जो सेक्टर का एरिया निकाला, फिर हमने सेगमेंट निकाल लिया। ठीक है, बिना किसी देरी के हमने फटाफट से निकाले, क्योंकि हमको सारे फॉर्मूले आते थे, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकता है, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या फिर कोई भी जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये देखो अगला क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ये देखो 8 रिब्स बोले तो ये देखो एक छाता बनाया मैंने, देखो ये बिल्कुल मॉडर्न छाता बनाया है, खतरनाक वाला। ये देखो छाता है, इसमें 8 रिब्स है, यानी कि आपने सबके पास छतरी देखी है, सबने छतरी देखी है, छतरी में कुछ वो सब एक पतले पतले लोहे के डंडे लगे रहते हैं, जिससे छतरी सपोर्ट होती है। ठीक है, अब जो 2 लोहे के डंडे के बीच का जो एरिया होता है उसे एक हमने रिब मान लिया, यानी कि देखो
तो ये कह रहा है कि 8 रिब हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 इधर दिख रहे हैं तो 4 इसके पीछे साइड होंगे, वो ऐसी छतरी है, ठीक है। 8 रिब्स ये कह रहे हैं उसमें, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, जब हमने मान लिया कि अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल, यानी कि जब हमने उसकी कील हटा दी तो उसका कपड़ा जो है सर्कल टाइप का बनाएगा, ये सभी को पता है। देखो ये मैंने बना दिया है इस टाइप का, ठीक है। और जिसकी जो रेडियस होगी 40, मतलब जो इसकी लेंथ है ना, ये हर इसकी लेंथ ये 45 45 45 45 है, ये इसने कहा है। तो ये कह रहा है कि ये इन दो ये डंडों के बीच की जो एरिया है वो कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। हम बता देंगे। सबसे पहले इसने हमको क्या दिया है, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला हमको दिया है 45 सेंटीमीटर, तो हमने वो लिख दिया, ठीक हो गया। फिर हम निकालेंगे सर्कल का एरिया। अब सर्कल, आप कहोगे यार सर्कल का एरिया क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि ये पूरा सर्कल है ना, हमें वो रेडियस दी है पूरे की, तो हम सर्कल का एरिया निकाल देंगे। या तो फिर आप एक और तरीका आजमा सकते हो, क्या कर सकते हो कि अभी मैं पहले इसको समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले देखो, हमने सर्कल का एरिया निकाल दिया 22.7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 45 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो 22.7 इंटू 45 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2025। तो फिर जब सॉल्व किया तो इतना आया, ठीक है। अब हमें पता है कि टोटल रिब्स कितनी है 8, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है उसके पास 8 रिब्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बाद डंडे हैं। तो दो डंडे के बीच का एरिया कितना होगा, टोटल एरिया को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा इतना, ठीक है। तो जो हमारा ये देखो, द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स क्या किया, a अपॉन n, मतलब टोटल एरिया था a और n कितना था, नंबर ऑफ रिब्स। तो a था 44550 अपॉन 7 इंटू 1 अपॉन n था, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू 1 अपॉन n। तो a कितना था हमने ये लिखा, इंटू 1 अपॉन n क्या, तो 1 अपॉन 8 ऐसे लिख दिया, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा, शाबाश। फिर देखो 55668.7 पे जब 8 से हमने इसको डिवाइड किया तो इतना आया, तो ये आया अगला स्टेप में। फिर जब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 795.535। तो जब हमने राउंड ऑफ किया तो 795.5 हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो इसे ही कहेंगे हम एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कर्व कितना होगा, अम्ब्रेला के जो ये दो इसके बीच का जो एरिया होगा वो 795.5 होगा, ठीक है। ये हमारा मेन आंसर है। तो इसमें जितना एरिया होगा इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी इतना ही, सभी में बराबर बराबर एरिया होगा, ठीक है। सभी हम समझ गए, ठीक हो गया। और एक और तरीका ये है कि देखो ये पूरा एंगल कितना बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यानी कि पहले यहाँ पर थीटा बता लो, 360 डिग्री अपॉन 60, 360 अपॉन 1 2 3 8 करोगे, सॉरी 8 करोगे, ठीक हो गया। यानी कि एक एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। फिर हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है हम सभी को पता है, ये सेक्टर हो गया एक। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो थीटा हमारा 45 है, 360 डिग्री तो इंटू 22 अपॉन 7, आर कितना है हमारा 45 इंटू 45 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 45 बन जा 45 8 जा, ठीक हो गया। वही है, अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते, इतना लंबा मेथड नहीं करना चाहते तो आप सीधे से इसको यूज करके कर सकते हैं, ठीक हो गया। सभी को समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए एक और क्वेश्चन है, अराउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अब, जो हमारा इम्पोर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अराउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स, ठीक है। एक राउंड टेबल है, देखो ये गोल टेबल है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है, यानी कि 1 डिजाइन 2 3 4 5 6 डिजाइन है, ठीक है। और इफ द रेडियस ऑफ द कवर, यानी कि ये करेंगे जो रेडियस है इस कवर का, ये जो रेडियस होगा ये कितना है 28 सेंटीमीटर है कह रहे हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना पैसा, ठीक है। तो इस डिजाइन को बनाने में कितना पैसा लगेगा वो हमको बताने, ठीक है। हम कहेगा चलो ठीक है हम निकाल लेंगे, हमने भी मान लिया, ठीक हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ डिजाइन कितने हैं इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, यानी कि टोटल एंगल 360 डिग्री। उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि जो हमारा ये एंगल आ गया ये
ये एंगल आएगा 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ये सब 60 होंगे। ठीक है, बस मैंने एक ही लिखा। ठीक हो गया। अब देखो एरिया ऑफ डिजाइन AOB, यानी कि हमको इस डिजाइन का एरिया निकालना है। APB डिजाइन का एरिया निकालना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOBB। ये देखो ये एक सेक्टर है नहीं है सेक्टर, ये एक सेक्टर है। ठीक है, यानी कि सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक हो गया। अब भी फिर ये देखो अगला जो है इस ट्रायंगल का एरिया, इस पूरे में से जब इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा इतना एरिया आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो वही अगले अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। यानी कि जब एक साइड इतना है और दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इनके बराबर होंगे, यानी कि 60-60 होंगे। तो जो हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल के सारे एंगल हैं वो भी 60 डिग्री के होंगे। तो हमारा यहाँ से ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा। और इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर थीटा की जगह रखा हमने 60/360 इंटू पाई की जगह रखा 22/7 और आर की जगह रखा 28/28। जब इसको कैलकुलेट किया तो 616 गुणा 2/3 आया, इतना आया ये। फिर देखो माइनस √3/4 तो ऐसा ही रहा। फिर साइड स्क्वायर, यानी कि साइड कितनी थी 28/28 तो 4 से इसको काटा तो आया 196/3। ठीक हो गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया है √3 की वैल्यू कितनी है 1.7, यानी कि जब हम √3 की जगह 1.7 रखेंगे तो ये देखो ये √3 का 1.7 गिवन है हमारा, इसको भी मल्टीप्लाई किया इतना आया और इसको भी किया। फिर जब 3 से इसको डिवाइड किया हमने तो हमारा आया 410.66 और जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया इतना। यानी कि जो टोटल हमारा एरिया आया एक एरिया का डिजाइन इतना आया, यानी कि जो सिर्फ इतना एरिया है ना, इसी एरिया ये डिजाइन इसका एरिया आया हमारा 77.46 आया। ये देखिए। तो फिर हमारा टोटल डिजाइन कितने 6 डिजाइन है, यानी कि 6 डिजाइन का एरिया कितना हो जाएगा 464.76 जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में इतना रुपया लग रहा है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर को बनाने में कितना रुपया लगेगा, अब बस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारा यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।